घूम रहे हैं और अपने माता पिता को किसी का दर्शन नहीं करा रहे हैं तो वो फल आपको मिलने वाला नहीं है। ये भी लिखा है, ध्यान रखना। ये कोई मैं अपने से जोड़ करके नहीं कह रहा हूं, स्पष्ट श्लोक में लिखा है, अपहाय ग्रहे यो वै पितरौ तीर्थमां व्रजेत तस्य पापं तथा प्रोक्तं हनने चतुर्योर्यथः। पाप का भागी बनता है, पुण्य की तो बात छोड़ दो, उसको पाप भी लगता है। इसलिए हम बच्चों को चाहिए कि तीर्थ यात्रा तो हम लोगों को भी करना चाहिए, लेकिन उसके पहले अपने माता पिता को तीर्थ कराना चाहिए, तब हमको सारे तीर्थों का फल मिला है। दूसरी बात, माता पिता के रहते हुए कभी तीर्थ यात्रा ना भी जाएं, अपने माता पिता के चरणों की सेवा कर लें तो सारे तीर्थों का फल मिल जाएगा। एक कथा याद आ गई मेरे को, एक छोटी सी, आपके ही महाराष्ट्र में एक पुंडरीक जी संत हुए। पुंडरीक है ना, विट्ठल भगवान की कथा आती है, विट्ठल भगवान की, जिन्होंने विट्ठल भगवान को प्रसन्न किया है। वो पुंडरीक जी अपने माता पिता से अत्यंत प्रेम किया करते थे, बड़ी सेवा किया करते थे, लेकिन उनकी पत्नी बड़ी खतरनाक थी। थे तो ब्राह्मण है ना, वो अपने माता पिता की सेवा करते तो दिन भर खाने के लिए दौड़ती गुर्राती, हाँ देखो मेरे को ब्याह करके लाए, मेरी देखभाल नहीं करते, अपने माता पिता की तो खूब सेवा करते हैं दौड़ करके। लेकिन जब इस प्रकार स्वभाव हो तो निश्चित है कि पति देव के अंदर थोड़ा सा डर तो बना रहेगा। तो वो बड़ी इज्जत करते हैं अपनी पत्नी की। एक दिन माता पिता ने कहा, बेटा हमको काशी घूमना है, बनारस हमको क्या दर्शन करा दोगे? बोले माँ हमारे पास तो पैसा है नहीं, रुपया है नहीं, घर में गरीबी बहुत है, एक काम करो पैदल ही चलते हैं। तो पैदल जाने लगे। पत्नी ने कहा मैं भी चलूंगी, पत्नी ने कहा मैं भी चलूंगी। ठीक है भाई चलो, कोई बात नहीं। माता पिता को साथ में लेकर के चलने लगे। कुछ दूर गई, पत्नी देवी थक गई। पत्नी ने कहा मेरे से चला नहीं जाता है, मेरा वजन 60, 70, 80 किलो का है, इस शरीर का वजन बहुत भयानक है बंधुओं, इसलिए मेरे से चला नहीं जाता है। एक काम करो पति देव मुझको अपने कंधे पर बैठा लो, चलूंगी छोड़। पुंडरीक जी ने थोड़ा अपनी पत्नी से डरते थे, बोले कहीं ऐसा ना हो कि माता पिता को कुछ गाली गलौज करने लगे, तो डर के कारण अपनी श्रीमती को कंधे पे बैठा लिया। 10, 20, 50 किलोमीटर चलने लगे। माँ थक गई। माँ ने कहा बेटा अब हमसे चलना नहीं होता है। पिता भी थक गए, सयानी अवस्था है, वृद्धावस्था है, बेटा अब हमसे चलना नहीं होता है, हमको भी कहीं सहारा दे। तो कंधे पर तो कौन बैठा है, पीठ पर कौन बैठा है, श्रीमती जी बैठे हैं और बूढ़े बुजुर्ग पैदल जा रहे हैं। तो पुंडरीक जी थे तो सीधे बोले माँ कोई बात नहीं। उन्होंने दोनों तरफ कपड़ा बांधा। क्या बांधा? कपड़ा बांधा, और कपड़े के सहारे, कंधे के सहारे माता पिता को जो है कपड़े से बांध करके, अगल बगल कपड़े से माता पिता को बांध दिया और पीठ में अपनी श्रीमती को ले लिया। और ऐसा करते करते बहुत दिनों बाद धीरे धीरे काशी पहुंच गए। काशी में जाकर के गंगा जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद जो है भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद वहां से चल दिए। लेकिन काशी के ही बाहर एक पंडित जी का घर था। रात्रि में विश्राम वहां अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ पुंडरीक जी विश्राम करने लगे। अब रात्रि में क्या देखते हैं, बड़े दिव्य महापुरुष देवी देवता